Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach exercise 5.1 and in this exercise I will teach question number 1. So let us start question number 1. In the question number 1 there are 4 questions. So look at the board. Question है in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why. कह रहा है कि नीचे कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, मतलब किस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबरों का लिस्ट होगा, ठीक है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा और क्यों. तो यहाँ पर देखिए कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, जो मतलब जो सिचुएशंस हैं उनसे जो नंबरों का लिस्ट बनेगा, वो जो लिस्ट होगा वो प्रोग्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है. तो अगर प्रोग्रेशन हो जाता है तो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है. अगर रहेगा तो बताएंगे क्यों, अगर नहीं रहेगा तो कह देंगे क्यों नहीं, ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. तो पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. मतलब टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद हम जो चलेंगे तो हर एक किलोमीटर जो होगा, हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये होगा. मतलब पहले किलोमीटर के लिए हमको 15 रुपये देना होगा और उसके बाद के जितने भी किलोमीटर आएंगे हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये एडिशनल, मतलब 8 रुपये देना होगा हर एक किलोमीटर के लिए. तो यहाँ मैं लिखूंगा फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल 15 रुपये, ठीक है. फिर इसी तरह फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, ₹15 रुपीज प्लस 8 रुपीज इक्वल 23 रुपीज, ठीक है. इतना हो गया. फिर इसी तरह लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर इक्वल 23 रुपीज प्लस 8 रुपीज, ये हो गया 31 रुपीज, ठीक है. तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है. मैं इरेज करूँगा, इरेज करने के बाद फिर लिखूँगा. तो अब देखिए पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपये लग रहा था और फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपीज और थर्ड मतलब पहले 3 किलोमीटर के लिए 31 रुपीज, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नाउ डिफरेंस निकालूंगा सेकेंड वाला, मतलब ये इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, ठीक है. 23 माइनस 15 इक्वल 8 आया और 31 माइनस 23 इक्वल 8 आया, ठीक है. इतना आ गया, 23 इक्वल 8 आ गया, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर फिक्स्ड डिफरेंस आया है. डिफरेंस जो है मतलब सेकेंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, थर्ड टर्म में से माइनस, मतलब थर्ड इसको टर्म ही कहिए, थर्ड में से मैंने सेकेंड को माइनस किया तो सेम आ रहा है. तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स
तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक लिस्ट लिख देता हूँ। सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 15, 23, 31 एंड सो ऑन। ठीक है, हियर 23 माइनस 15 इक्वल 8, 31 माइनस 23 इक्वल 8। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है कि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना पाते हैं, 8 पाते हैं। मतलब सेकेंड टर्म्स हमेशा आगे वाला टर्म्स में से जस्ट पीछे वाला टर्म माइनस होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के कि फर्स्ट टर्म के पहले कोई टर्म नहीं है, तो 8 आया। तो यहाँ मैं लिखूंगा सिंस रिक्वायर्ड difference is required difference is 8। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं सिंस रिक्वायर्ड डिफरेंस इज 8 which is फिक्स्ड, या कॉमन भी कर सकते हैं, विच इज कॉमन डिफरेंस है। देयरफॉर द लिस्ट इज इन एन एपी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द सिलेंडर, या 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। इसको ऐसे कहेंगे 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, मतलब अमाउंट है एयर का जो कि एक सिलेंडर में प्रेजेंट है। एक सिलेंडर हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए सपोज करिए ये सिलेंडर ही, एक तरह से ये सिलेंडर ही है। ठीक है, इस सिलेंडर में एयर भरा हुआ है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर भरा हुआ है, तो मान लेते हैं जो एयर है वो एयर कितना भरा है, तो वॉल्यूम ही होगा उसमें एयर का, तो मान लेते हैं वॉल्यूम कैपिटल भी है। तो 1/4 ऑफ द एयर जो है एयर का 1/4 जो है कि मतलब वैक्यूम पंप से उसमें से एयर निकाला जाता है और सिलेंडर में एट अ टाइम एक बार में। ठीक है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हर बार क्या होता है कि सिलेंडर में जितना एयर का वॉल्यूम बचता है उस एयर के वॉल्यूम का 1/4 निकाला जाता है। ठीक है, ठीक, तो वही अमाउंट है एयर का। अच्छा, तो हम एक पाइप लगा देते हैं, एक पाइप लगा दिए। मान लीजिए यही वैक्यूम पाइप है, यही एयर निकाल रहा है, इसमें पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम भी रहा। ठीक है, इसमें से वॉल्यूम स्टार्टिंग में भी रहा। ठीक, अब इसमें से कितना निकाले, 1/4। ठीक, 1/4 निकालें, कितना निकालें, 1/4 हम निकालें। ठीक, तो 1/4 हमने निकाल दिया इसमें से। ठीक है, 1/4 हमने निकाल दिया। अच्छा, अब निकालने के बाद कितना बचेगा उसमें, तो उसमें जो है कितना बचेगा निकालने के बाद, v माइनस 1/4 v। तो जो बचेगा उसके लिए मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ। उसमें मान लीजिए बच गया मेरा कितना, निकालने के बाद
निकालने के बाद जो है कितना बचा आपका 3/4 भी बचा। कितना बचा 3/4 भी। फिर अब 3/4 भी बचा, इसमें से फिर 1/4 निकालेंगे, ठीक है, फिर बचेगा। तो इसी तरह हमारे पास रिमेनिंग जो एयर है सिलेंडर में वो मिलता जाएगा, जितना रिमेनिंग हो उसी का 1/4 निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन, ऐसे कर सकते हैं, लेट वी बी द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ठीक है, इतना है। आफ्टर रिमूविंग 1/4 या 1/4 ऑफ V रिमेनिंग एयर इक्वल कितना होगा V माइनस 1/4 V, सॉल्व करेंगे 3/4 V आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ 3/4 V remaining air equal 3/4 V minus 1/4 of 3/4 V इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/4 भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, अंदर बचा 1 माइनस 1/4, ये आ गया आपका 3/4 होल स्क्वायर 3/4 इंटू V, ठीक है। एक बार और मैं निकाल देता हूँ या बस करता हूँ, रहने दूँ, इतना ही काफ़ी है। मैं लिस्ट ऑफ नंबर लिख देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, सो द लिस्ट ऑफ numbers is V 3/4 V 3/4 होल स्क्वायर 3/4 V एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ लिखूंगा हियर 3/4 होल स्क्वायर या 3/4 V माइनस V इक्वल कितना हम लोग को मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा -V/4, ठीक है। फिर 3 होल स्क्वायर 3/4 इंटू V में से 3/4 भी माइनस करेंगे, कितना आएगा, यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ मैं 3/4 भी, अंदर क्या बच गया मेरा 3/4 भी माइनस 1, ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया आपका यहाँ -V आएगा, ठीक है, माइनस आएगा -3/16 भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ डॉट डॉट लगा दूं, ठीक है, हियर या सिंस रिक्वायर्ड डिफरेंस
इज नॉट कॉमन, ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज नॉट कॉमन, ठीक, देयरफॉर द लिस्ट इज नॉट इन एन एपी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे से आराम से ये हो गया। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव फॉर्म में, या इसको ऑब्जेक्टिव में भी बनाकर दे सकता है एमसीक्यू में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। मतलब कह रहा है कि जो कॉस्ट है खोदने का एक कुएं को खोदने का जो कॉस्ट है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब हर एक मीटर को खोदने के बाद जितना कॉस्ट हो रहा है उस कॉस्ट को बता रहा है। और मतलब कॉस्ट हमको दिया है फर्स्ट मीटर का 150 रुपये, और उसके बाद जो वो पहले मीटर को खोदने के बाद हम लोग और खोदते जाएंगे तो मान लीजिए अगर 2 मीटर खोदे तो 200 रुपये, मतलब 1 मीटर खोदने के बाद जितना भी मीटर आप खोदते जाएंगे हर एक मीटर में 50-50 रुपये जुड़ता जाएगा। उसी को लिखा सब्सिक्वेंट मीटर, ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर एक मतलब एवरी मीटर ना, आने वाले हर एक मीटर। पहले मीटर को तो खोदें, ठीक, अब खोदने के बाद उसके बाद आने वाले जितने भी मीटर हैं हर एक मीटर का जो कॉस्ट होगा 50-50 रुपये होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करता हूं मैं। कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर इक्वल 150 रुपीज, फिर कॉस्ट फॉर फर्स्ट 2 meters इक्वल 150 रुपीज प्लस 50 रुपीज 200 रुपीज, फिर कॉस्ट फॉर फर्स्ट 3 meters इक्वल 200 प्लस 50 रुपीज मीन्स 250 रुपीज, ठीक है, इतना हो गया। अब इसी तरह और भी आते रहेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ द शो द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, क्या होगा आपका, लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 150 200 250, नीचे में लिख देता हूँ 150 200 250, ठीक है, एंड सो ऑन। इतना ये हो गया, नोट कर लीजिए। ऊपर का मैं इरेज करके लिखता हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ। हियर 200 minus 150 इक्वल 50, 250 माइनस 200 ये आपका 50 हो गया, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा सिंस
required difference is not common, ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज नॉट कॉमन, तो मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर रिक्वायर्ड डिस्टेंस कॉमन है, सॉरी इज कॉमन, क्योंकि सब में 50 है, ठीक है, इज कॉमन, देयरफॉर द लिस्ट इज इन एन एपी, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन भी, मतलब यहाँ पर भी जो नंबर का लिस्ट बना वो एपी में है। तो इसमें देखिए प्रोग्रेशन तो बना था, यहाँ जो लिस्ट है नंबर का उसमें प्रोग्रेशन बना था, और इसके पहले वाला भी जो लिस्ट था नंबर का उसमें भी प्रोग्रेशन बना था, भी सब में आ रहा था, ठीक है, और पहले 3/4 का पावर 0 था, फिर 3/4 का स्क्वायर हुआ, फिर इस तरह मतलब चलते रहता, 3/4 का मतलब 3/4 का पावर 0 था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, फिर 3/4 का स्क्वायर, फिर 3/4 का पावर 1, फिर 3/4 का स्क्वायर, फिर 3/4 का पावर 3 आता, ठीक है, उसमें में हर एक टर्म में भी था, तो वहाँ पर प्रोग्रेशन बन रहा था, कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है, 10,000 रुपया है, उसको जमा किया जाता है 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जो है कि एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पर 8% है, और 10,000 रुपये बैंक में जमा किया जाता है, 8% पर एनम है, और बैंक में जमा किया जाता है, ठीक है, डिपॉजिट किया जाता है, फिर उसके बाद डिपॉजिट करने के बाद जो है पर एनम मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि हर साल, एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अकाउंट में मनी है वो उसका अमाउंट, मनी का अमाउंट कितना होगा, मतलब कितना हो जाता है वही हमें बताना है, ठीक है, उसका एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा, ठीक है, जितना भी हर साल मनी का अमाउंट हो जाता है उसका एक लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा, ठीक, उसको बनाकर उस लिस्ट ऑफ नंबर को मैं चेक करूँगा कि वो एपी में है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं लिखूँगा कि हियर पी का वैल्यू कितना है 10,000, प्रिंसिपल आर है आपका 8%, हमको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, मतलब अमाउंट इक्वल टू पी इंटू होल पावर n ऑफ 1 + r/100, ठीक है, यही है होता है फार्मूला। अच्छा कोई बात नहीं, तो n का वैल्यू मतलब सक्सेसिवली हम लोग बढ़ाते जाएंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल जो अमाउंट है वो कितना है, ठीक है, वो देखूंगा मैं, तो यहाँ क्या लिखूंगा 10,000 रुपीज़ में 1 + 8/100, ये होल पावर 1 ऑफ 1 + 8/100, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 10,108/100, ठीक है, ये हो गया आपका पावर 1। फिर अमाउंट फॉर द फर्स्ट 2
ईयर्स कितना हो जाएगा, ₹10,000 1 + 8/100 इस पूरे का होल पावर 2 सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ₹10,000 108/100 मतलब होल स्क्वायर ऑफ 1/108/100। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ अमाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years equal ₹10,000 whole power 3 of 1 + 8/100 इक्वल, इसको सॉल्व करिए, इंटू 108/100 मतलब होल क्यूब ऑफ 108/100। ठीक है, इतना आपका ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं द लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखूंगा। So the list of number is, पहले तो होगा आपका 10,000। ठीक है, 10,000 108/100। ठीक, फिर कॉमा 10,000 108 मतलब होल स्क्वायर ऑफ 108/100, फिर 10,000 फिर होल क्यूब ऑफ 108/100 कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, हियर इसमें से इसको माइनस करिए, ठीक है, तो माइनस करिए, देखिए अब इसे से माइनस कर देता हूँ, तो कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 108/100 अंदर क्या आया मेरा, अंदर बचा 108/100 -1 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा 100 इंटू 108/100। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे 8/100 आएगा, डबल 2 0 2 0 4 0 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना आया 108 इंटू 8 आ गया। ठीक है, इतना नोट करिए। इरेज कर देता हूँ इसे, फिर माइनस करता हूँ 10,000 इंटू
1 होल क्यूब ऑफ 108 अपॉन 100 माइनस 10,000 इंटू द होल पावर स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ 108 माइनस 100। अब माइनस कॉमन निकालिए, ये चीज़ कॉमन हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर ऑफ 108 अपॉन 100, ठीक है। फिर 108 अपॉन 100 माइनस 1, इसको सॉल्व करिए। 108, इसको 2 बार मैं लिख देता हूँ, वो हो जाएगा आपका 8 अपॉन 100, पूरा कैंसिल। अब देखिए उसका मल्टीप्लाई 108 इंटू 108 इंटू 8 अपॉन 100। तो ये जब भी होगा, कभी भी ये 108 इंटू 8 के इक्वल नहीं हो सकता ये क्वांटिटी, ठीक है। कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा, डॉट डॉट कर दीजिए, और भी करेंगे तो ऐसे ही आते रहेंगे। सिंस रिक्वायर्ड डिफरेंस is not common, ठीक है। therefore required difference is not common, therefore the list is not in an AP, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर से दबाइए। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।